आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने हेलोफार्म यानी क्लोरोफार्म बनाने की विधियां, गुणधर्म और उपयोग पढ़ा। अब इसके बाद अगला हेलोफार्म है आयोडोफार्म। आयोडोफार्म का सूत्र होता है CH3। इसको कहते हैं ट्राई आयोडो मेथेन। यह एक प्रमुख हेलोफार्म है जिसका विरचन आपको बताया गया था कि हेलोफार्म अभिक्रिया द्वारा किसी भी हेलोफार्म का, चाहे क्लोरोफार्म हो, चाहे ब्रोमोफार्म हो या आयोडोफार्म हो, उसका विरचन किया जा सकता है। हेलोफार्म अभिक्रिया क्या है? जब किसी ऐसे यौगिक जिसमें CH3CO समूह हो या फिर CH3CHOH समूह हो या फिर ऑक्सीकरण द्वारा यह समूह आ सकता हो, उनकी अभिक्रिया आयोडीन से NaOH या Na2CO3 की उपस्थिति में कराने पर हेलोफार्म बनता है। यह अभिक्रिया हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। यह हेलोफार्म परीक्षण भी है। और यहाँ पर जो अभिक्रिया यहाँ लिखी हुई है, एथिल अल्कोहल की क्रिया आयोडीन से NaOH की उपस्थिति में कराई जा रही है, तो पीले रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं आयोडोफार्म। यह है आयोडोफार्म, जिसकी अप्रिय गंध होती है, और इस अभिक्रिया को आयोडोफार्म परीक्षण भी कहते हैं। यहाँ देखिए, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन से कराने पर NaOH की उपस्थिति में आयोडोफार्म, सोडियम फार्मेट, सोडियम आयोडाइड और जल के अणु बनते हैं। तो आयोडोफार्म या हेलोफार्म अभिक्रिया द्वारा आयोडोफार्म का विरचन किया जाता है। बात करते हैं गुणधर्म की। यह गहरे पीले रंग का अरुचिकर गंधयुक्त ठोस पदार्थ होता है। हेलोफार्म यानी आयोडोफार्म गहरे पीले रंग का अरुचिकर गंधयुक्त ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक 119 अंश सेल्सियस है। यह जल में आविलेय है। क्यों आविलेय है? क्योंकि यह अध्रुवीय होता है, जल ध्रुवीय है, जबकि कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। वायु में रखने पर यह आयोडीन मुक्त करता है, और आयोडीन मुक्त करने के ही कारण इसका उपयोग पूतिरोधी के रूप में यानी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। उपयोग में प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। पूतिरोधी के रूप में, पूतिरोधी माने एंटीसेप्टिक। क्यों पूतिरोधी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं? क्योंकि यह वायु में अपघटित होकर आयोडीन मुक्त करता है, और वो आयोडीन छोटे छोटे कीटाणुओं को मार देती है, जिससे घाव नहीं बढ़ने पाता। और दुर्गंधनाशी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला यौगिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 टेट्रा क्लोरोमेथेन, जिसका उपयोग पायरीन के नाम से अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। यह एक द्रव होता है। विरचन में कार्बन डाइसल्फाइड पर Cl2 की क्रिया से AlCl3 द्वारा AlCl3 की उपस्थिति में जब ये क्रिया हम करवाते हैं तो बन जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये देखिए CH2 प्लस Cl2, यहाँ पे ले लेते हैं निर्जल AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो ये बनाता है CCl4 प्लस H2Cl2 यानी सल्फर मोनोक्लोराइड। ये आपका बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। और एक विधि आपने पढ़ा होगा मेथेन का क्लोरीनीकरण। तो मेथेन के क्लोरीनीकरण से भी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, जिसमें मेथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड चारों चीजें बनती थी।
जिनमें से हम प्रभाजी आसवन करवा के इनको पृथक कर लेते थे। अब चलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के गुणधर्म पर। यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। इसका क्वथनांक 77 अंश सेल्सियस है। द्रव है इसलिए क्वथनांक होगा। यह जल में अविलेय होता है, परंतु ईथर और एल्कोहल जिसे कार्बनिक विलायक कहते हैं उसमें विलेय होता है। इसकी वाष्प अज्वलनशील और वायु से भारी होती है। किसकी? टेट्राक्लोरोमेथेन की या कार्बन टेट्राक्लोराइड की। इसकी वाष्प अज्वलनशील एवं वायु से भारी होती है। अतः इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जा सकता है पायरीन नाम से। अब बात करते हैं उपयोग की। अग्निशामक यंत्रों में अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग होता है, जिसे पायरीन कहते हैं। पायरीन को सिलेंडर में भर के या किसी चीज में भर के पायरीन के रूप में इसी का प्रयोग करते हैं। सिलेंडर में भर देते हैं और जहां पर आग लगी होती है इसको वहां पे डाल दिया जाता है। ये तुरंत वाष्पित होगा। वाष्पित होने के बाद चूंकि इसकी वाष्प वायु से भारी है अतः नीचे जाएगी। नीचे जाने पर आग के ऊपर एक परत बना लेती है और वायु की ऑक्सीजन का संपर्क उससे कट जाता है और आग बुझ जाती है। इस प्रकार से अग्निशामक यंत्रों में पायरीन के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होता है। और इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो होता है वो है विलायक के रूप में। वसा, तेल, मोम, रेजिन, इन सब के लिए यह एक प्रमुख विलायक है। तो मुख्य उपयोग इसका है पायरीन के रूप में यानी अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में, और दूसरा उपयोग है विलायक के रूप में। अगला है फ्रेयान यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को ही हम फ्रेयान कहते हैं। फ्रेयान कहते किसे हैं? मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान कहलाते हैं। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रेयान कहलाते हैं। जैसे CFCl3 ये मेथेन का व्युत्पन्न है, इसे कहते हैं फ्रेयान 1,1। 1,1 का मतलब इसमें कार्बन और क्लोरीन का अनुपात 1:1 है, इसलिए इसे फ्रेयान 1,1 कहेंगे। CF2Cl2 ये भी मेथेन का व्युत्पन्न है, जिसको कहते हैं फ्रेयान 1,2। क्यों 1,2? क्योंकि यहाँ कार्बन और क्लोरीन का अनुपात 1:2 है। इसके बाद C2H2Cl4 ये एथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है, इसका नाम है फ्रेयान 1,1,2। अगर आप अनुपात निकालेंगे तो 1 कार्बन, क्लोरीन और क्लोरीन का तो 1,1,2 आएगा। इनका निर्माण मेथेन या एथेन की क्रिया एंटीमनी पेंटासल्फाइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाने पर की जाती है। या फिर हम ये कहें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से या कार्बन टेट्राक्लोराइड से HF की क्रिया एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर इनका निर्माण किया जाता है। फिलहाल वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अब इसके बाद गुणधर्म में फ्रेयान रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अविषैले, अत्यंत अक्रिय, कम क्वथनांक वाले द्रव होते हैं। यानी ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अविषैले, बहुत कम क्वथनांक वाले अक्रिय द्रव हैं। इन्हें बहुत ही कम दाब पर गैस में बदला जा सकता है। इन द्रवों को बहुत ही कम दाब पर गैस में बदला जा सकता है और इसी गुण के कारण इनका उपयोग एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग एरोसॉल नोदक के रूप में हवाई जहाज में करते हैं, ये उपयोग हुआ। और एक चीज और है, ये फ्रेयान्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है।
लेकिन जब ये समताप मंडल या ओजोन मंडल में पहुंचते हैं तो वहां पर ओजोन परत का क्षय करते हैं, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, विशेषकर ओजोन परत के लिए।